हम जो है बहुजन सेना, कौन सेना? बहुजन सेना, बहुजन सेना का गठन कर रहे हैं। अप्रैल में साल बदला है, सवाल नहीं, सवाल आज भी वही है। हिंदू राष्ट्र फायदा क्या है? वही फायदा है ना कि मुता जाएगा, वही फायदा है बैठा नहीं दिया जाएगा, वही फायदा है कि पढ़ने नहीं दिया जाएगा। है तुम्हारे बाप का यह देश है, हमारे बाप का देश है, और यह देश हमारे बाप चंद्रगुप्त का है, ये हमारे सिस्टम से चलेगा। और ये देश का संविधान हमारे बाप ने लिखा है, और देश का संविधान यहाँ के भारत के लिखे हुए हमारे बाप के संविधान से चलेगा। तुम्हारे बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से नहीं चलेगा। वो मनुस्मृति नहीं जिसमें किसी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो मनुस्मृति नहीं जहां पर महिला को जो है एक सिर्फ बच्चा पैदा करने वाला मशीन और शौक पूरा करने वाला चाहिए। अम्बेडकर भारत रत्न है, आप जानते होंगे, और भारत रत्न वाले व्यक्ति का जो अपमान करेगा वो समझिए भारत के सिस्टम का अपमान किया है। समझे? मंत्र से जाप करने वालों और बाकी 95% लोगों को छोड़ दो, आपस में जो है अपने अभिव्यक्ति की आजादी से फरिया लेंगे देश में। जिस दिन 500 बाहर खड़ा हुए थे, तुम्हारे 28,000 लोगों पर भारी पड़ गए थे। अगर देश का जिस दिन 10,000 होगा, एक एक निशान मिट जाएगा यहां से यूरोसिनियों का। क्या बात कर रहे हैं? हम जो है बहुजन सेना, कौन सेना? बहुजन सेना, बहुजन सेना का गठन कर रहे हैं। अप्रैल में साल बदला है, सवाल नहीं, सवाल आज भी वही है कि स्नेहा कुशवाहा को न्याय कब मिलेगा। ये सम्राट चौधरी चाहे उपेंद्र कुशवाहा की जमीन मर गई हो कुर्सी के लिए, रुद्र प्रताप कुशवाहा सिन्हा ठोक करके कहता है कि जगदेव के बेटा है और वो हमारी बेटी है। और जब तक स्नेहा कुशवाहा को न्याय नहीं मिलता है, जब तक उसके 5 रेपिस्ट ब्राह्मण बनारस वाला, जब तक उन लोगों को फांसी नहीं होती है, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? अरे कौन सी का बुलडोजर, क्या चीज का बुलडोजर? हम तो बोल ही रहे हैं, बुलडोजर चमार पर, बुलडोजर कोयरी पर, बुलडोजर मुसलमान पे। अगर ये लोग को रहेगा तो इनकाउंटर भी हो जाता है। अच्छा, आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं आपकी हत्या का साजिश रचा जा रहा है। अरे भाई अब बताइए, इतना बड़ा हो गया, पूरा रामायण खत्म, सीता के करे बाबूजी के नाम था, है ना, वो वाला बात करते हैं। हाँ भाई, तो आरोप क्या हमारे? नहीं, आप पे नहीं बोल रहे, मैंने हम बतला रहे हैं बात। इतना बड़ा हो गया, 6 महीना से हम खाए बगैर मने डर के मारे बिहार से हम बाहर गए हुए थे, और सम्राट चौधरी को बार बार लगा रहे थे। आप जा करके पूछ लीजिए, उस मोहल्ला में कम से कम हजारों आदमी गवाह मिल जाएंगे। आज अगर कार्रवाई किए होते, अपराधी अगर घर पकड़ाया होता, तो किसी अपराधी का मनोबल बढ़ता क्या? तब तो ये कभी भी जानबूझ करके हत्या करवा रहे हैं ना हमारा। और वो जो राजीव ब्रह्मर्षि है, आप लिख लीजिए, रुकिए, दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए। राजीव ब्रह्मर्षि जो है डायरेक्ट, तो चलिए मुखिया जी लोग, राजीव जो ब्रह्मर्षि है, वो राजीव ब्रह्मर्षि सम्राट चौधरी जी के साथ जो हमारा हत्या करने गया था, वो सम्राट चौधरी जी के साथ उसका फोटो है। और ऑर्डिनरी नेता नहीं है वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, समझ लीजिए। तो ये जो है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, ये कौन लोग है? भगवा के रूप में आतंकवादी ग्रुप है और ब्राह्मण खानदान से है, इसीलिए सम्राट चौधरी जी कार्रवाई नहीं करते हैं। जबकि सत्ता से जैसे ही बेदखल होंगे, इनको समझ में आ जाएगा। तो ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है इस कड़ाके की ठंड में, कैसे देख रहे हैं इसको? अरे भाई, बुलडोजर हम देखिए, हाँ, बहुजन सेना जो है बुलडोजर के खिलाफ पूरे बिहार में पहली नंबर। तो फरवरी में हम सम्मेलन करेंगे पटना के अशोका मैदान में। अरे अशोका मैदान है ना, बगल में तो है अशोका मैदान, एक है ना अशोका मैदान, बड़का मैदान जिसमें पूरा रैली वैली होता है। अरे क्यों उनके बाप के है, हमारे बाप का मैदान है, हमारे बाप का प्रॉपर्टी का नाम दूसरा कोई। और फिर वही बात, हमारे बाप सम्राट अशोक के बेटा सम्राट अशोक का है, और उनका बेटा होने के नाते दायित्व दावा हम करें वो हमारा मैदान है। और उस मैदान का नाम गांधी, नॉट ए गांधी मैदान, द रियल नेम इज एंड ओल्ड नेम इज, हिस्ट्रिक नेम इज जो है अशोका मैदान। गांधी जी का प्रतिमा लगा हुआ। फिर वही गारे भैया, गांधी जी को जिससे ज्यादा प्यार है ना, ये ब्राह्मणे तो पूरे हमारे इतिहास को खत्म कर दिया जी देश में, कांग्रेस के रूप में, भाजपा के रूप में। अगर आपको जिनको ज्यादा प्यार है, वो गांधी मैदान से गांधी को हटा कर करके अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को महात्मा गांधी एयरपोर्ट बनाए, हमको कोई बौद्ध राष्ट्र चाहते हैं न तो
न तो ये हिंदू राष्ट्र था, न ये हिंदू राष्ट्र है, और ना ही हिंदू राष्ट्र होगा। वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए जहां शुद्धिकरण के नाम पर बैकोटों के बेटियों का बलात्कार होता था। वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए जहां पर हमको जो है जहां पर बैठने नहीं दिया जाता था। वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए कि मुतवा करके शुद्धिकरण किया जाता है, वही वाला हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या? वो हिंदू राष्ट्र स्तन टैक्स वाला नहीं चाहिए जिनको अपनी माँ बहन बेटियों का स्तन टैक्स देना हो, जिनके अपने बेटियों को जो है शुद्धिकरण करवाना है, वो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर रहे। हम जो है बौद्ध राष्ट्र के लिए यात्रा निकालने जा रहे हैं। ग्वालियर में बाबा साहब की तस्वीरें फाड़ी जा रही है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ये भाई देखिए, जब आग का लौ जब जलने लगता है ना, तो जितना कीड़ा मकोड़ा, जितना लैट्रिन पर बैठने वाला जितना कीड़ा होता है, वो सारा जो है आग पास में आकर के बौखला करके घूमता है। अब यहाँ पर लोग बहुजन जग गया है। हाँ जी श्रीलाला जी, बहुजन जग गया है। अपने अंदर के अपने लोगों के अंदर से जब पखंडवाद हटेगा तो यूरेशियन जो है यहाँ से पलायन करेगा। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों? कहाँ नफरत? हम तभी तो तस्वीरें जलाई जा रही है। अरे भाई आप बताइए, जो लोगों को बाबा साहब के नफरत के चलते, जो सेंट्रल हॉल के चलते जो है, जो अपना संविधान को, अरे जो सांसद भवन बना दिया चमार के बेटा के चलते, उससे आप कह रहे हैं कि वो अपना जाएगा? आप कह रहे हैं बहुजन जग गया है, लगातार बहुजनों की मोबिलिचिंग हो रही है। अरे भाई मोबिलिचिंग होने दीजिए, जग रहा है तभी तो मोबिलिचिंग हो गई। अब जगेगा ना, चुपचाप सुतल। अनिल मिश्रा नाम का एक वकील है, वो कह रहा है कि संविधान जो है अम्बेडकर नहीं BR राव लिखे हैं। अब छोड़िए उस सब पर बयान हम खराब दे देंगे, आप लोग कहिएगा फिर क्या कहिएगा अनिल मिश्रा को? संविधान कौन लिखे है ये तो आप बता सकते हैं। बी एन राय एक्चुअली संविधान नहीं लिखा था। संविधान माने रात्रि का विधान जो होता है। बी.एन. राय, बाबा साहब आप जानते होंगे कि चमार जाति से थे, और बी.एन. राय कौन जाति से था वो आपको छुपा नहीं है। तो बाबा साहब जब सुहाग रात मनाने जाते थे तो बेड चादर सेट करता था, उसी को संविधान बोलता है। सही बोलता है वो। बिहार की बहन बेटियों का रेट लगाया जा रहा है, इस पर नहीं कुछ बोला। अब ये जवाब गिरिराज सिंह, ये जवाब विजय सिन्हा, ये जवाब क्या बोलते हैं आपको जीतन राम मांझी, ये जवाब चिराग पासवान। हम कुछ रेट नहीं लगा रहे हैं। अब ये लोग जवाब अपना खुद देंगे कि इनकी बहन और बेटियों का रेट क्या है। शायद इन्हीं लोगों के रेट से उन लोगों को पता चला हो जब टिकट के लिए गए होंगे। तो अब हमको मत कहिएगा, हम किसी का बात नहीं कर रहे हैं। गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, ये लोग जवाब देंगे ना, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, कि इन लोगों का बेटी का रेट क्या है। उस व्यक्ति को एनएसए लगा करके आजीवन उसको जो है चुनाव लड़ने से दोनों पति पत्नी को जो है प्रतिबंध करना चाहिए, और प्रतिबंध करने के बाद उसको जो है आजीवन उम्र कैद का सजा देना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे देश में जो है, पूरे एक स्टेट का महिलाओं का अपमान है। और देश का समझ रहे हैं कि महिला जो है, महिला मतलब अब तो दूसरे ढंग का कह रहा है, उसका सोच तो दूसरा है ना। तो 25,000 का बात नहीं है, या तो उसकी बहन बेटी 20-25 हजार में कहीं जाती होगी, नहीं तो भाजपा वाले जितने नेता जो बिहार में जो गूंगे बने बैठे हैं, उन लोगों की बहन बेटियां 20-25 हजार में कहीं जाती होगी। और ये जवाब आप हमसे जो पूछ रहे हैं, ये जवाब गिरिराज सिंह से पूछिए जो उस दिन चुपचाप रह गए। ये जवाब नितिन नवीन से पूछिए। ये जवाब भाजपा के संजय जायसवाल से पूछिए। ये जवाब जो है विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, ये जवाब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पूछिए। ये जवाब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से पूछिए कि आपकी बेटी का कीमत हो सकता है, गरीब मजदूर तो खेत में काम करती है तो उसका 25,000 हो सकता है कि लोग ऐसो आराम से रहती है तो इन लोगों का कीमत 10 लाख हो। अभी तो इन्हीं के पार्टी के लोग तो भी कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह से ना देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये लोग सही बोलता है, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचाओ भाजपा के गुंडों से, बेटी बचाओ लेकिन बेटी बचाओ भाजपा के आतंकवादियों से, बेटी बचाओ भाजपा के बलात्कारियों से, अपराधियों से। तो मोदी जी के माँ के अपमान में पूरा बिहार बंद हो गया था, आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग अपमान करते हैं बेटी का। फिर तो वही बात बतला रहे हैं, तभी लोग वही ना पूछ रहे हैं कि इन लोगों के बेटी का कितना कीमत है, ये लोग बताए। और ये अपमान नहीं हुआ, ये तो प्रवचन हुआ, ये तो महिलाओं का सम्मान है भाई। भाजपा से ज्यादा कुलदीप सिंह सेंगर से बढ़िया कोई नेता नहीं है। ब्रजकिशोर भूषण नाम है ना उसका, ब्रजकिशोर भूषण, जो सैकड़ों लड़कियों का प्लेयरों का जो है उस पर तो है।
हाँ हाईवे वाला घटना हो जाता है तो उस सब तो वो सब जो है इस सब पर चर्चा आप लोग को नहीं जो नहीं कह रहा कि माफी तो मांग लिए ना, है तो है माफी तो मांग लिए ना। ना तो सुनिए ना, तो उसके बहन को भेज दीजिए, बिहार में 1000 लड़का है और रात भर के लिए छोड़ दीजिए, फिर माफी मांग लेगा, हो गया बात खत्म। क्या दिक्कत है भाई? अच्छा बाबा बागेश्वर का रथ निकल चुका है हिंदू राष्ट्र। अरे छोड़िए ना, वैसा कोई ताली बजाने वाला का हम बात करते हैं। हाँ पहले बागेश्वर, बाद में हिंदू राष्ट्र बनाए। पहले अपना जो शादी किया है मुसलमान से अपनी बहन का, पहले अपना बहनोई को जो है हिंदू बना करके दिखाए। कट्टर हिंदू पहले अपने बहनोई को बना दे, और बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र, पखेंडर, जितना सतेंद्र है, सुब्रमण्यम स्वामी का जो दामाद होगा, सुब्रमण्यम स्वामी का भावना जो क्या होता है उसका नाती होगा, पोता होगा, तो ये लोग कौन सा डीएनए होगा? ये लोग हिंदू होगा कि मुसलमान होगा? धीरेन्द्र शास्त्री के भगिना जो होगा वो हिंदू होगा कि मुसलमान होगा? ये आप लोग बताइए। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? फिर बात हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है? वही फायदा है ना कि मुता जाएगा, वही फायदा है बैठा नहीं दिया जाएगा, वही फायदा है कि पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे बाप का यह देश है, हमारे बाप का देश है, और यह देश हमारे बाप चंद्रगुप्त का है, ये हमारे सिस्टम से चलेगा। और ये देश का संविधान हमारे बाप ने लिखा है, और देश का संविधान यहाँ के भारत के लिखे हुए हमारे बाप के संविधान से चलेगा। तुम्हारे बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से नहीं चलेगा। वो मनुस्मृति नहीं जिसमें किसी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो मनुस्मृति नहीं जहां पर महिला को जो है एक सिर्फ बच्चा पैदा करने वाला मशीन और शौक पूरा करने वाला चाहिए। वो महिला हमारे चाहे किसी भी जाति की महिला हो। अब मैंने यही कहेंगे, ये सब अनहरा बनरा लंगड़ा जवना के है नहीं औकात, वो पता नहीं कैसे पहुंच जाता है जहां के तहां कुर्सी पर बैठ जाता है, कुछ बयान दे देता है। सब पागलों का कमी है। तो कह रहे कि बाबा साहब को मानवे नहीं करेंगे, बाबा साहब को मानते ही नहीं। अरे तो कहिए माना था, वो माना कहिए था, जो नया है। तो जो लोग बाबा साहब का अपमान किए हैं उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। राजद्रोह का नहीं, राष्ट्रद्रोह का। राष्ट्रद्रोह में अंतर है। अंबेडकर भारत रत्न है, आप जानते होंगे, और भारत रत्न वाले व्यक्ति का जो अपमान करेगा वो समझिए भारत के सिस्टम का अपमान किया है। समझे? ये भारत के सिस्टम का अपमान किया है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और नहीं अगर कोर्ट का जो जज है वो भी ब्राह्मणी खानदान से है। सुने हम बयान देके हैं, सुने हैं कि बोला है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो छोड़ दो। हम तो कह रहे हैं मंत्र से जाप करने वालों और बाकी 95% लोगों को छोड़ दो, आपस में जो है अपने अभिव्यक्ति की आजादी से फरिया लेंगे देश में। जिस दिन 500 बाहर खड़ा हुए थे, तुम्हारे 28,000 लोगों पर भारी पड़ गए थे। अगर देश का जिस दिन 10,000 होगा, एक निशान मिट जाएगा यहाँ से यूरेसिनियों का। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर भी तो जेल से निकल गया अनिल मिश्रा। अरे भाई तो उसका कोर्ट है, उसका सरकार है। जब बलात्कार करने वाला को माला पहनाया जाता है, जब राम रहीम निकल सकता है तो ये कौन बड़का चीज है भाई? आसाराम भी निकल गया। हाँ आसाराम, तो आसाराम कहने निकलेंगे। अच्छा बाबा साहब मनुस्मृति जलाए थे, आप लोग तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति जलाने नहीं देंगे। तो पागल आदमी है जो एगो कौन यादव है जी, वो जला रहा है। नहीं क्या नाम है उनका? देवेंद्र यादव का नाम है। बेवकूफ आदमी है, बेवकूफ महा बेवकूफ आदमी है देवेंद्र यादव। नहीं जलाना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए? अरे वो खाली मनुस्मृति जलाया है। हम तो रामायणवा पुराणवा और मनुस्मृति चारों को आग लगाएंगे पटना के अशोका मैदान से एक के साथ। ये खाली मनुस्मृति जलाएंगे। हाँ तो अरे वेद कौन ची केस हो जाएगा। अरे फिर केस होगा तो क्या होगा? ग्रंथ है, उनको कहा जाता है क्या चीज भगवान पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। अरे काची अपमान। अब तब हमारा अपमान नहीं होता है। उसी रामायण में लिखा है, जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, पूज ही भी प्रसकल गुणहीना आ शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी आ सकल ताड़ना के अधिकारी। तब हमारा अपमान नहीं होता है। जो बहुजन का अपमान, जो रामायण बहुजन समाज का, बैकवर्ड शोषित दलित का अपमान करेगा, वो रामायण पूजने लायक नहीं, जला करके कूड़ादान में डालने लायक है। राम जी तो अपमान नहीं किए थे, राम जी को केवट से दोस्ती। तो राम जी को हम कहाँ जला रहे हैं? तो रामायण जलाइएगा तो राम जी फिर अरे भाई तो राम लिखे थे रामायण, तो फिर ब्राह्मण ने लिखा था जी, तभी ना उसमें लिख दिया। एगो और है मनुस्मृति में, पंच पनाहम कैसे तो है, पाल गणेरम शूद्रम चमारम पालम गणेरम पंच पनाहम कैसे तो, यानी इसका है कि ये शूद्र को, चमार को और पासी को और यादव को, गणेरिया को
इस बिना गुनाह का 5 जूता रोज मारना चाहिए। बताइए, अगर आप लोग अगर वो पढ़ने के लिए राजी हैं तो जिंदा हैं तो जिंदा दिखना जरूरी है, और जरूरत अगर सही बोलने के लिए, न्याय के लिए, जगाने के लिए टकराना पड़ा तो रुद्र प्रताप के जैसे लोगों को टकराना जरूरी है। धन्यवाद आपसे। पटना का कथा करीब अशोका